जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस प्राचीन इतिहास के 10वें लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से वेदों पर चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम वेदों के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ जो बेसिक फंडामेंटल या परिचय हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सकें। दोस्तों, वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे प्राचीन इतिहास थे उसके बारे में हमारी जानकारियाँ जो है विभिन्न स्रोतों से मिलती थी। चूँकि पहले के ज़माने में इतने टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, इसलिए जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त होती थी या तो वो अभिलेखों या मृदुभांडों के द्वारा हमें प्राप्त होती थी। सो दोस्तों, उसी से रिलेटेड जो है इस प्रकार से जो हमारे ऐतिहासिक लोग थे इन्होंने जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए इन्हें जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा साहित्यिक स्रोत और एक हमारा है पुरातात्विक स्रोत। देखिए दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में देखिए क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत में जो हमें अभिलेखों यानी कि जो कि पत्थरों पर लिखे जाते थे और जैसे कि सिक्के, पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों, अभिलेखों और जितने भी मृदुभांडे थे या भौतिक अवशेष थे उनके बारे में हम पुरातात्विक स्रोत में पढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में हम जो है मुख्य रूप से धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर जिसे कि लौकिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सो दोस्तों, हम केवल और केवल आज इस वीडियो में केवल और केवल जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है साहित्यिक स्रोत के जितने भी वीडियो मतलब कि 1 या 2-3 वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे साहित्यिक स्रोत को। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आज देखिए इस साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम जो है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। अब ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लौकिक साहित्य है इसको हम धार्मिकेतर साहित्य के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में जो है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चाएं की जाती हैं। यानी कि जो धार्मिक साहित्य है इसमें हम ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चाएं करते हैं। और जो लौकिक साहित्य या ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जाना जाता है इसमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि साहित्यों का वर्णन करते हैं। यानी कि जैसे कि मेगस्थनीज हो गए, वेनसांग हो गए, ये सब जो इतने भी यात्रा हमारे देश में भ्रमण किए थे इनके बारे में जो है जानकारियाँ हमें लौकिक साहित्य या धार्मिकेतर साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब देखिए दोस्तों, जो धार्मिक साहित्य है हमारा, धार्मिक साहित्य को जो है हमारे इतिहासकारों ने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हम वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, सूत्र, खंड दर्शन तथा स्मृति आदि ग्रंथों की चर्चाएं करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग ब्राह्मणेतर ग्रंथों में जो है बौद्ध तथा जैन साहित्य के बारे में संबंधित रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने बौद्ध और जैन साहित्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे उनको मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। उससे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में ब्राह्मण ग्रंथों में जो है मुख्य रूप से वेद के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है वेदांग, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, सूत्र, स्मृति आदि ग्रंथों पर चर्चाएं करेंगे। सो दोस्तों देखिए, हमारा जो वेद है
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद के बारे में जितने भी ऋषि, विभिन्न प्रकार के ऋषि थे, उन्होंने जो है वेदों की रचनाएं की, और हमारे धार्मिक जो है सबसे प्राचीन या सर्वप्राचीन ग्रंथ कह सकते हैं वो वेद ही थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेद, वेद का जो है शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, वेद का मतलब होता है ज्ञान। और जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछने देखने को मिल जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और वेद के जो संकलनकर्ता थे वो थे महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, यानी कि जो वेद के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेद जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब हम जितने भी ये चारों प्रकार हैं उन पे हम मुख्य रूप से चर्चाएं करेंगे और टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट को जो है क्लियर करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा पहला वेद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो पहला वेद है वो क्या है? हमारा पहला वेद ऋग्वेद है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ऋग्वेद का काल है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और टॉपिक हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसके ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है, इसके संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को ऋचा के बारे में समझ नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं को जो है दूसरा नाम मंत्र है, यानी कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, जहाँ भी इसमें जो है ऋचा आ जाए वहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋचा मतलब होता है मंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मंत्रों या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ओके दोस्तों, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ये जो 4 वेद हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन जो है हमारा ऋग्वेद है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि चारों वेद में जो है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद के रचयिता हैं वो कौन है? धन्वंतरी को माना जाता है, यानी कि जो ऋग्वेद के रचयिता जो है धन्वंतरी को माना जाता है। मंत्र या इसे ऋचा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल जो है 10,600 जो है मंत्र हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन वेदों के मंत्र को जो है ऋचा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेद में जितने भी अगर ऋचा मंत्र आ जाएं, जहाँ जिस भी वेद में ऋचा या मंत्र आ जाएं वहाँ पर जो उससे रिलेटेड आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ऋचा जहाँ भी आ जाए वहाँ उसे मंत्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है क्या कहते थे? ध्यान दीजिएगा, इस वेद के जो है ऋचाओं यानी कि मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि जो है होत्र कहलाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, जो ऋग्वेद के ऋचा यानी कि जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ते थे उन ऋषियों को जो है होत्र के नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या यानी कि इंद्र के लिए मंत्रों की संख्या जो है ऋग्वेद में टोटल 250 है, यानी कि 250 हैं। उसी प्रकार से अग्नि के लिए जो है ऋचाओं यानी कि मंत्रों की संख्या टोटल 200 है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम मंडल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या जो है 10 है। उसी प्रकार से ऋग्वेद में टोटल अष्टकों की संख्या 8 है, और सूक्ति की बात करें तो टोटल जो है सूक्ति की संख्या 1028 है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, इनसे जो है 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपका जो है हर एक डाउट क्लियर नहीं हो सकेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में कुछ विशेष पॉइंट हैं, इनके बारे में हम पढ़ते और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र कहा गया है। यानी कि जब भी सरस्वती नदी की बात आए तो आप ध्यान दीजिएगा, सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है और सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, जबकि अग्नि जो है इस वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अग्नि देवता हैं वो ऋग्वेद में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल जो है सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। अगर दोस्तों ऋग्वेद में पूछ ले कि सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि जो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। अगर सबसे आधुनिक की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे आधुनिकतम मंडल जो है वो पहला मंडल और 10वां मंडल जो है सबसे बाद का या आधुनिक मंडल है ऋग्वेद में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और जो 9वां मंडल है दोस्तों, इसमें इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम मंडल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9वें मंडल में जो है सोम देवता की व्याख्या की गई है। ओके दोस्तों, अब देखिए तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता, ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा 9वां मंडल है वो सोम मंडल उसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सोम देवता के बारे में है। और जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें जो है सूर्य देवता जिसे कि सविता के नाम से जाना जाता है वो समर्पित है। इसमें जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद में वो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इसी में जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संवृत्त के नाम से जिसे जाना जाता है और एक है अस्तो माँ सद्गमय का उल्लेख जो है इसी वेद के तीसरे मंडल में है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो तीसरा मंडल है उसमें जो है सूर्य देवता के बारे में, जिसे सविता देवता हैं उनको जो है समर्पित है। और उसी मंडल में तीसरे मंडल में ही जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से ली गई है और गायत्री मंत्र को जो है संवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में इस वेद में अघन्य गाय पशु के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जहाँ वह अघन्य शब्द का प्रयोग हो तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो जो गाय माता हैं यानी कि जो गाय पशु हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो अघन्य शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। अब देखिए इसी में आगे है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा ऋग्वेद है उसी से हमें जो है, जो हमारे भारत में आर्य आए थे जो कि खैबर दर्रा से होकर आए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे भारत में आर्य लोग आए थे वो जो है खैबर दर्रा से होते हुए आए थे। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो आर्यों के बारे में जो हमें जानकारियाँ विशेष रूप से प्राप्त होती हैं वो जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद हैं उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी, जिसे जो है संखायन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्हें ऐत्रेय तथा कौशितकीय, इसे संखायन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसी में हम अगला फैक्ट है, देखिए पढ़ते हैं। एक फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा जो है ऋग्वेद को विश्व मान धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अगर आपसे एग्जाम पीरियड में पूछ ले कि किस वेद को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व मानव
धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसे जो है यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अब दोस्तों देखिए हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि दूसरा वेद है। दूसरे वेद को जो है यजुर्वेद, यानी कि जिसे हम कर्मकांडीय वेद या वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने ऋग्वेद के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर लिया। अब हम दूसरे वेद यजुर्वेद के बारे में पढ़ते और समझते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में हम पूरा विशेष रूप से आपको बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद यजुर्वेद है, यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वेद को जो है वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देखिए इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में समझते हैं। दोस्तों जो यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है उसे जो है यजुर्वेद में मिलता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि यजुर्वेद में जो है क्या है, यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन हमें प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो यजुर्वेद यानी कि दूसरा वेद है हमारा, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अगर पूछ ले एग्जाम में कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद संकलित है, तो आप लोग बताएंगे कि जो हमारा यजुर्वेद है वो पद और गद्य दोनों में जो है संकलित है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा यजुर्वेद है इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्या है ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला है वो है शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो यजुर्वेद का पहला भाग है जिसे हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, इसे जो है केवल और केवल पद्य में लिखा गया है। हमारा दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यजुर्वेद का दूसरा भाग है जिसे हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, इसे जो है गद्य और पद्य दोनों भागों में जो है लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद को जो है गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। अब दोस्तों देखिए इसी में आगे है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो है अधर्व कहलाते थे। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि यजुर्वेद के मंत्रों, या यहाँ पर दे सकता है मंत्रों के स्थान पे ऋचाओं, तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद के मंत्रों या ऋचाओं का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो है अधर्व्यु कहलाते थे। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में जो उच्चारण करते थे ऋग्वेद का, उसे हम जो है उस ऋषि को जो है होत्र के नाम से जाने जाते थे, और यजुर्वेद में जो है उन ऋषियों का मंत्रों का उच्चारण करने वाले को यदर्वु के नाम से जो है जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है उसे जो है ईशावास्य उपनिषद से है, जिसका संबंध जो है आध्यात्मिक चिंतन से है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो यजुर्वेद का सबसे अंतिम अध्याय है उसे हम ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं, और इसका जो संबंध है वो आध्यात्मिक चिंतन से है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, जो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद के बारे में हम समझते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद हैं, ईशोपनिषद हैं, श्वेताश्वरोपनिषद हैं, मैत्रायणी उपनिषद हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद जो हैं वो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद एवं मैत्रायणी उपनिषद हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ दोस्तों आयुर्वेद नहीं है, यजुर्वेद है। आप लोग ये फैक्ट थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो यजुर्वेद हैं, यजुर्वेद यहाँ पर यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं देखिए, शतपथ व तैत्तिरीय। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यजुर्वेद में जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ व तैत्तिरीय। इसी प्रकार से जो है हमने आपको देखिए उसमें बताया था, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी
जो है 2 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तो हमने आपको बताया था ऐत्रेय तथा कौशितकी, जिसे जो है संखायन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए हम ऋग्वेद के बारे में एक और पॉइंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो ऋग्वेद है उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। अब हम देखिए तीसरे वेद, जिसे कि हम सामवेद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने पहले वेद ऋग्वेद, दूसरे वेद यजुर्वेद और तीसरे वेद जो है सामवेद के बारे में अब पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो सामवेद है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ओके दोस्तों, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला जो है उद्गाता या उद्धातु कहलाता है। और इसमें जो है सामवेद में मुख्य रूप से सुर स्थिति के मंत्र हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो पहला था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है जो अग्नि और देवताएं ये और जो गायत्री मंत्र थे वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। और हमारा जो दूसरा है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। और आयुर्वेद में जो है, आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में जो है इसमें जो है दो, जिसमें यज्ञों और उसके विधानों का संकलन मिले, वो जो है आयुर्वेद से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जहाँ भी अगर यज्ञों के नियम और विधानों का बारे में बातें हों तो ये ध्यान रखिएगा वो जो है यजुर्वेद से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सामवेद में क्या है। सामवेद के बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला जो है उद्गाता या उद्धातु कहलाता है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, जो सामवेद है उसमें जो है मुख्य रूप से सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य स्तुति यानी कि जो भगवान सूर्य हैं उसके स्तुति के मंत्रों यानी कि ऋचाओं के बारे में जो है इसमें मुख्य रूप से हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा जो साम का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा आप लोग, साम का अर्थ गान होता है। इसीलिए आप लोग ये इस पॉइंट से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो गान यानी कि संगीत जो है सामवेद से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो सामवेद हैं इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो भरत मुनि थे, यहाँ पर भारत मुनि नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भरत मुनि है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जो सामवेद के रचयिता हैं या रचनाकार हैं वो जो हैं भरत मुनि हैं। अगर हम सामवेद में ऋचाओं की संख्या के बारे में बात करें, ऋचाएँ यानी कि सामवेद में मंत्रों के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा सामवेद में लगभग जो है टोटल 1875 जो है ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं। अगर हम सामवेद के प्रमुख उपनिषदों के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो सामवेद है, सामवेद में जो है छांदोग्य व जैमिनीय नामक 2 प्रमुख उपनिषद मिलते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामवेद में जो है पंचविश ब्राह्मण और खडविश ब्राह्मण नामक 2 जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके दोस्तों, अब हम सबसे चौथे और अंतिम वेद, जिसे कि जो है अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ते और समझते हैं। और इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगर हम अथर्ववेद के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद के बारे में बात करें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अथर्ववेद को जो है अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। और अथर्ववेद को जो है ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अथर्ववेद को जो है ये इनके 2 उपनाम हैं, एक अथर्वांगिरस वेद और दूसरा जो है ब्रह्मदेव वेद देव। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अथर्वांगिरस क्यों कहा गया है तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के रचनाकार अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा हुआ है, इसलिए अथर्ववेद को जो है अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों जो अथर्ववेद है वह जो है सबसे बाद का वेद है। यानी कि अगर एग्जाम पीरियड में पूछ ले कि सबसे आधुनिकतम या सबसे बाद का
वेद कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि जो अथर्ववेद है वो सबसे आधुनिकतम या सबसे बाद का वेद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर सर्वाधिक प्राचीन वेद की बात कहे तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वेद है, सर्वाधिक वेदों में सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो अथर्ववेद है इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। दोस्तों जब भी अगर एग्जाम पीरियड में अगर ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग या रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र अगर आदि अनेक विषयों का बारे में पूछे कि ये सभी जो है किस वेद से रिलेटेड हैं, तो आप लोग ये बताएंगे कि अथर्ववेद में जो है जो औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सभी जो है ये सभी रिलेटेड अथर्ववेद से हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो अथर्ववेद में जो परीक्षित होते थे उन्हें जो है कुरुओं का राजा कहा जाता था। और काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, काशी किसे कहा जाता है? काशी जो है यूपी में जो बनारस हमारा है, यानी कि जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है, या मंदिरों का शहर या घाटों का शहर हमारे बनारस को कहा जाता है, उसी को जो है काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि काशी यानी कि वाराणसी का उल्लेख सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दोस्तों काशी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, इसलिए एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है। अगर हम अथर्ववेद में सूक्ति की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद में टोटल जो है 731 सूक्त हैं। ओके फ्रेंड्स, और अध्याय के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय हैं। अगर हम मंत्र या ऋचा के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा अथर्ववेद में टोटल जो है 6000 ऋचा या मंत्र हैं। ओके दोस्तों, और अब देखिए नेक्स्ट है इसी में अथर्ववेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि अथर्ववेद में जो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में नेक्स्ट है अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में बात करें तो आप लोग याद रखिएगा कि अथर्ववेद में जो है उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और जी ये मुंडकोपनिषद है जो प्रमुख जो भारत का जो है प्रमुख जो राष्ट्रीय वाक्य है जो कि सत्यमेव जयते है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो मुंडकोपनिषद है इसी से हमारा जो है राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, हमारा ये इसी में देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए इन चारों वेद को जो है संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो आप लोग ये बताएंगे कि इन चारों वेद को सम्मिलित रूप से जो है संहिता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ये जो चारों वेद हैं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं इनको भली भांति इनके बारे में विशेष रूप से समझने और पढ़ने के लिए जो है टोटल 6 वेदांगों की रचना की गई है। इसी प्रकार से जो है जो चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके जो है हर एक के अलग अलग 4 जो है उपवेद हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से दोस्तों अब हम ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग ये याद रखिएगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी जो ब्राह्मण ग्रंथों में आज हमने जो है इस वीडियो में जो है टोटल वेद पर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे उसके बारे में चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वेदांग, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य और इन्हीं प्रकार से क्रम में जो है इन सभी
टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे, ताकि आपका हर एक एग्जाम में जो है हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। और दोस्तों हमने जो है पिछली वीडियो में बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में टोटल जो है विस्तार पूर्वक से समझा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी बातें हों या जो भी सुझाव हों वो ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।